योग की तरफ जाना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, उसका रीज़न भी यही था कि हम इंसान हैं और हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं और हम एक्सेप्ट नहीं करते उन चीज़ों को। सो मेरी तो बहुत सारी यादें हैं, गलतियाँ हैं। अम्मी की बीमारी जब बहुत अरसे तक चल रही थी ना सर, तो मैं काम कर रही थी और ऐसे काम कर रही थी कि दिन रात मुझे हर वक्त मेरा सूटकेस पैक होता था। अम्मी लाहौर में होती थी और मैं कराची या मुल्क से बाहर। तो 2-3 दफ़ा अम्मी काफ़ी देर तक हॉस्पिटलाइज एडमिट रहीं। और मेरे अम्मी अब्बू की शायद सबको पता है कि हमारे अम्मी अब्बू की सेपरेशन हुई थी, तो हमारे पास एक माँ, एक सॉलिड रिलेशनशिप था सारे बहन भाई, सब बहन भाइयों के पास। तो अम्मी को ना नमक खाने से डॉक्टर ने मना किया हुआ था, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता था और वो हार्ट के लिए भी सही नहीं होता था, कोमा में भी चली गई एक दफ़ा। सो आई रिमेंबर उनके मरने से कोई कुछ दिन पहले शी हैड लॉट ऑफ सॉल्ट और ब्लड प्रेशर हाई और हम कराची में थे और मेरा ये जो गुस्सा, हम एक्टरों को ना बहुत गुस्सा होता है, हमें बाहर के कामों के भी गुस्से होते हैं, हम सारे आके घर पे ही निकालते हैं और मैंने वो गुस्सा अम्मी पे निकाला था। आई रिमेंबर कि कुछ चीज़ मेरे हाथ में थी और मैंने आज तक कभी ये मेरा बिहेवियर किसी ड्रामे की शूट भी करनी हो तो बड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है, मुझे बड़ा रोल को तारी करना पड़ता है। वो मैंने चीज़ उठा के एक दीवार पे मारी थी घर में और उसके बाद जब उन्हीं दिनों में अम्मी की डेथ हुई ना, तो आप बिलीव करें कि मैं 3 दिन तक रोई नहीं थी। मैं सदमे में चली गई थी, इस खौफनाक सदमे में चली गई थी। शायद वो तकलीफ़ थी मेरे अंदर कि मैंने ऐसा बिहेवियर क्यों किया, कि जब पेरेंट्स हमें पाल रहे होते हैं और जब ये सब उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, वो शायद इस किस्म के बिहेवियर नहीं करते बच्चों के साथ। और उन्होंने तो 5 बच्चों को, हम लोगों को, मेरी माँ ने अकेले पाला है। तो वो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं करती। मैं जितना मर्जी योग कर लूँ, जितने मर्जी कर लूँ, वो चीज़ मेरे अंदर अभी भी तकलीफ। और जो भी आपका मामला हो गया था, इसके कितने अरसे के बाद उनका इंतकाल हुआ? कुछ दिनों के बाद। मगर आपने उनसे माजरत कर ली थी? नहीं की ना। अच्छा, वो रह गई। ओह अच्छा। मैं चली गई अपना गुस्सा वुस्सा करके, मैं इस्लामाबाद चली गई एंड शी इज गॉन। वो लाहौर चली गई, ईद के दिन थे, छोटी ईद के दिन थे और वो लाहौर चली गई। ईद के तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई और मैं माजरत नहीं कर, और मैं ऐसे शॉक में चली गई थी कि मैंने 3 दिन तक मैं रो नहीं पाई थी। तो आपको लगा कि उस वाक़े का क्लोजर नहीं हुआ? नहीं हुआ उसकी वजह से। अम्मी की कब्र पे जाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। अम्मी की बहुत सारे ऐसे, बहुत मैं तकलीफ में रही थी, मैं बहुत बीमार हो गई थी। मेरी शादी होने वाली थी उन दिनों में, वो एक सारा बिखर गया सारा उनके जाने के बाद। अभी कि हम तैयार थे कि अम्मी ने मरना है, हर इंसान ने मरना है। अब आके मुझे समझ आ गई, अब मुझे, जैसे मेरे भाई की डेथ हुई है पिछले कुछ सालों में, तो अब एक्सेप्टेंस आ गई है। लेकिन जो हम एक दूसरे को अपनी अंदर की महरूमियों की वजह से, जब हम बहुत क्लोज के लोगों को और उनकी बीमारी के दिनों में जो दुख देते हैं ना, वो नहीं भूलने वाले होते, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो हालांकि हम सबको ये बात समझनी चाहिए और हम सभी पूरी तरह से नहीं समझ पाते, कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई बिल्कुल नहीं, कि जो भी हमारे इर्द गिर्द जब बीमारी से कोई हमारा साथी, दोस्त, फैमिली वाला लड़ रहा होता है, उसमें एक चिड़चिड़ापन थोड़ा सा होता है, तो हमें उसको टॉलरेट करना है। जो आपने बात की बचपने की, जिया, आप देखिए कि दीन की तालीमात क्या है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के हवाले से, वो सेहतमंद भी हों तब भी, कि और इनके साथ ऐसे ही नरमी और शफकत के साथ पेश आओ जैसे बचपन में इन्होंने तुम्हें नरमी और शफकत। इसलिए तो मैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ का हर एज ग्रुप में इतना ज़्यादा प्रचार करती हूँ कि आप अगर जब तक खुद सेहतमंद नहीं होंगे ना, ताकतवर नहीं होंगे, तो आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप अपने आप को तो क्या देंगे, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप अपना हर रिश्ता खराब कर आप अपना हर रिश्ता खराब कर लेते हैं। पैसा और पावर और शोहरत कुछ मायने नहीं रखती अगर आप उस वक्त ख्याल ना कर सकें उस अपने का या किसी गैर का भी, जब वो तकलीफ में है या जब वो किसी पेन में है, तो उसका ख्याल ना अगर कर सकें तो बड़ा होता है। तो ये एक चीज़ है। मैं आपको इसकी दाद देना चाहूँगा, बड़ा हौसला चाहिए इस पाए का सच शेयर करने के लिए। हम देखते हैं कि जब भी हमारे दोस्त इस खुलूस के साथ इस नौयत का सच शेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग उससे बहुत सीखते हैं। बिल्कुल जी, हम लोगों को अंदाजा होता है कि हम सब गलतियां करते हैं, उससे बड़ी बड़ी गलतियां
की होती हैं, मुख्तलिफ तरह की बड़ी गलतियां की होती हैं। अगर आप एक्सेप्टेंस में आ जाए ना, मैं समझती हूँ हम अब करते रहेंगे जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते, हम गलतियां करते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करने शुरू हो जाएं अपनी गलतियों को, तो मुझे लगता है कि वो सुधार अपने अंदर आने शुरू हो जाता है। जी आप ये फरमाइए, कोई ऐसी बात जिंदगी में जो आपको गिल्ट में मुब्तला रखती हो, कॉन्शियस ज़मीर से ना कचोके लगाता रहता हो कि जी अली ये मुझसे ज़िंदगी में इस मामले में गलती हुई? अब शादी के बाद मुझे लगता है मेरा जो मियाँ है इमरान, जैसे पहले मुझे लगता था, कॉन्फिडेंटली मैं टीवी पे बैठ के बहुत दफ़ा कह देती हूँ कि मैंने बहुत सारे रिश्तों को ना की, शादी मेरी लेट हुई, इट्स ऑब्वियस सी बात है। मैंने बहुत सारी हरकतें ऐसी की होंगी जिसकी वजह से मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है पेरेंट्स का रिलेशनशिप भी वो उतना परफेक्ट नहीं गुजरा, तो ये भी मेरे अंदर एक खौफ था। रिश्ते से डर गई थी आप? इस रिश्ते से डर गई थी मैं, और बड़ी परफेक्शन वाली एक मामलात की तरफ चल पड़ती है इंसान की, यू नो, जो आपका वो होता है। सो वो मुझे लगता है अब शादी के बाद जो एग्जैक्टली जिन चीज़ों से मैं डरती थी, और इमरान की, मेरे मियाँ की दो एक्सट्रीम साइड्स हैं, यू नो, और मुझे लगा कि ये मेरा एक सिर्फ खौफ था, यू नो, ये मेरा एक सिर्फ खौफ था। इस चीज़ को एक्सेप्ट मैंने ही करना है, आप कभी किसी को बदल नहीं सकते। आप कभी भी किसी इंसान को जो आप बदलने की कोशिश करते हो, चाहे वो मर्द औरत को करे या औरत मर्द को करे, ये एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपको चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होता है किसी भी रिलेशनशिप में, यू नो। सो ये अब आके मुझे होता है कि चलो देर आए दुरुस्त आए। एक बहुत बेहतरीन खाविंद है मेरे पास, मेरे दोस्तों की तरह, जो जिनको प्यार से मैं समझती हूँ कि आप कोई भी बात कह दो, यानी He understood that. मगर इस रिलेशनशिप में जिया अली की रेड लाइन क्या है? अच्छा, ये रेड लाइन मैंने अब खत्म करनी है। करनी है? हाँ, करनी है। अच्छा, वो आजादी दे देनी है। हाँ। आप किसी को बांध के रखना या शर्तों पे रिलेशनशिप नहीं चलते, कभी भी नहीं चलते। उसमें तकलीफ आप ही को होती है एंड ऑफ द डे। जो आप जितना ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे किसी से, दूसरे से, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, है ना। सो ये जो रेड लाइन हम खींचते हैं ना, ये बड़ी खतरनाक है। अगले के लिए नहीं होती, आपके अपने लिए होती है। आप तकलीफ में चले जाते हैं, क्योंकि वो परफेक्शन तो कभी भी नहीं आ सकती। सो ये आदत मैंने अभी विद इन 2-3 वीक्स में, ये हमारे झगड़े होते, छोटे मोटे झगड़े होते, तो ये मैंने सीख लिया है, और सीखना, अब इस पे मैंने अमल करना शुरू किया। तो रेड लाइन मिटा रही हैं आजकल आप? ऑफ कोर्स। जिया अली साहबा की ज़िंदगी का इतनी अचीवमेंट्स हैं, मुख्तलिफ शोबों में आपने काम किया, हर शोबे में आपको बहुत सारे सुपर डुपर हिट्स मिले, कामयाबियां मिली, और मगर और भी बहुत कुछ होगा ज़िंदगी में, और भी बहुत शेड्स हैं ज़िंदगी के, और भी बहुत रिश्ते हैं, और भी बहुत अभी तो मुझे पहलू हैं। जिंदगी शुरू हुई है। मुझे अब लगता है आज आपसे बातचीत करने के बाद मुझे और कितनी क्लैरिटी आई है, और मुझे लगता है जिंदगी अब शुरू हुई है। मैं इस पेस पे चल रही हूँ। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का जो मैं भी मिस भी करती हूँ बहुत ज्यादा अब आके, मैं जो मेरा भाइयों के साथ खेलना था ना, वो मैं बहुत मिस करती हूँ अभी भी। जो छुट्टियों में हम लोग दरख्तों पे चढ़ते थे, जामुन बहुत मुझे पसंद है। आजकल फिर जामुन का वेदर आ गया है, तो जामुन खाना और वो जो बचपन में खेलना था ना भाइयों के साथ, दैट आई मिस अ लॉट, सीरियसली। जिया अली साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? अल्लाह, कई है। ये एक तो एक अम्मी की डेथ प्रोबेबली, और जो मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन। उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? आई वॉज ओनली आई थिंक 5 साल 6 साल। अगर मैं आपसे पूछूं, जिन पेरेंट्स के यहाँ सेपरेशन हो रही है, हो सकती है, या वो बात करते हैं, उनको वो 5 साल की बच्ची बता सके कि उस पर क्या बीतती है, तो हो सकता है कुछ सेपरेशन रुक जाएं उस 5 साल की बच्ची की बात सुन के। वो 5 साल की बच्ची क्या देखती थी, क्या फील करती थी, उसको आप पेंट कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं? बहुत खौफ, उफ, ऐसी ऐसी चीजें जो हम बच्चे, अब उस उम्र के बच्चे जो हैं, मैं उनको देखती हूँ तो मैं उन पेरेंट्स से कहती हूँ कि भाई ये
अच्छा, टॉक्सिस जो रिलेशनशिप होते हैं ना माँ बाप के, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं, यू नो। अगर माँ बाप खुश नहीं है तो जैसे मेरी बहुत लेट शादी हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ आई वॉज गॉट स्केयर्ड ऑफ दिस होल व्हाटएवर हैपेंड। उन दोनों के लिए अच्छा था या बुरा था, सही था या गलत था, मैं उसके बारे में कोई ऐसी मैं नहीं समझती कि मैं जज करूं उस चीज़ को। लेकिन जो बच्चे जिस तकलीफ से गुजरते हैं, इस चीज़ का माँ बाप, सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है और रिश्तेदारों की, जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं। क्या वो 5 साल की बच्ची क्या फील करती थी उस वक्त इतना अंधेरा होता है और इतनी घबराहट होती है और इतनी कंजेशन होती है अंदर, यू नो, और वो बहुत तकलीफ दे, वो बयान नहीं कर सकते आप उन चीज़ों को, यू नो। ये फरमाइए सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का। आई वॉज यंग और मॉडलिंग नई नई स्टार्ट की थी, तो उस वक्त मुसरत आपा के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हुई थी और मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, बिकॉज मैं बहुत कम बोलती थी। बचपन में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। कहीं शायद मेरी भी गलती होगी और कहीं देखने सुनने वालों की गलतियाँ बहुत सारी होती हैं और आप यूज़ हो जाते हो, यू नो। वो भी बहुत डिस्टर्ब थी उन दिनों मुसरत आपा, और अल्लाह का शुक्र है कि बाद में मैंने इतने सब्र से उस चीज़ को गुजारा। अम्मी की परवरिश ऐसी थी, मेरे स्टेप फादर बहुत समझदारी से उन्होंने इस चीज़ को लेके चले। तो फिर मुझे याद है कि मुसरत आपा की मेरी जब बहुत लेटली कहीं शो पे मुलाकात हुई, सो वी हग्ड ईच अदर। कोई इख्तिलाफ हो गया था आप दोनों का? जी। अच्छा, ठीक है। मगर वो फिर एमिकेबली, वो फिर बहुत टाइम लगा, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र। मगर वो जो उनसे इख्तिलाफ था वो आपकी तल्ख यादों में? वो बहुत तल्ख याद, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी और मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। कहीं अगर मेरे से कोई गलती हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो बहुत बड़ी बात बन गई थी। और बाद में सबने रियलाइज़ कर लिया कि अगर मेरे पे जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे उस दौर में, अगर वो वाकई मेरी पर्सनैलिटी होती तो मैं शायद अब तक उसको वैसे ही लेके चल रही होती। अच्छी बात यह है कि आपका फरमाना यह है कि फिर रिकंसिलिएशन हो गई और दोनों बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि दो लोग आपस में, कोई दूसरा बीच में नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। 1 to 1 जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है और वो जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है मुसरत आपा के लिए, वो आज भी मेरे लिए उसी तरह है। उन सारी इश्यूज एक तरफ, लेकिन वो जो जिस तरह उन्होंने मुझे मॉडलिंग में हेल्प किया, मेरी अम्मी से इजाज़त ली, सब कुछ लिया, वो मैंने टोटली दोनों चीज़ों को डिफरेंट आहिस्ता आहिस्ता कर लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बीच में पढ़ने नहीं दिया उस लिहाज से। ये मैं आपके इस तजुर्बे से, अब मैं उस आपके और मुसर्रत साहबा के हवाले से कुछ नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये जो लोग बाज़ों का सारी ज़िंदगी इख्तलाफ हो जाता है, इंसान है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दूसरे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मगर हम उसको पाले रखते हैं, मरते दम तक पाले रखते हैं। मेरे जनाजे थे बिना आई या मैं नहीं जाना, आपने से तो उन्होंने आपका कहना यह है कि इसको खत्म किया, हक किया, मिले। ये कैसे कर पाता है इंसान? इसके लिए किस किस्म की रियाजत, किस किस्म का रवैया होना चाहिए, किस किस्म की सोच होनी चाहिए जो आगे बढ़ के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दे? लोग कभी कभी जो है ना, यहाँ से घुट जाते हैं, अंदर से सख्त हो जाते हैं, यू नो। आप अंदर से इन सारी तलखियों की जो आपके एक एक्सपीरियंस होता है, वो आपको बहुत सख्त कर जाता है, यू नो, अंदर से सख्त कर जाता है। तो आप उसको माफ नहीं करना चाहते, यू नो। बेसिक तो यही है जी। तो अंदर से नरमी कैसे पैदा की जाए कि आप माफी की तरफ जाएं या दोबारा गले लगाने की तरफ जाएं? हम लोग कुछ कोर्सेज भी करते हैं। अच्छा, मैं कुछ कोर्सेज हैं जो आपके अंदर से जो सांस की मशकों के जरिए आपके बॉडी में जहां जहां आपकी एनर्जी ब्लॉक है, यू नो, ये एनर्जी की ब्लॉकेज होती है कि बहुत यंग एज में अगर इस तरह के ट्रॉमा से आप गुजरे, माँ के पेट में रहते हुए आप इस तरह के ट्रॉमा से गुजरे, तो उसमें जो पुरानी हजारों साल पुरानी टेक्निक्स हैं, सांस की ब्रीदिंग के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो मुआफ करने में योगा मुआवनत करता है, ये कह रही हैं आप? अच्छा। ब्रीदिंग, मेडिटेशन और मुरातबा जो है वो डेफिनेटली, मैंने अपने अब्बू की जो सारी मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, मैंने 30 साल बाद इस कोर्सेज को 2, 3, 4, 5 दफ़ा, जो मेरी सारे इश्यूज थे ना, जो सारे अम्मी के साथ वो जो सारे मामला चल रहे थे, वो सारे मेरा गुस्सा था मेरे अंदर, यू नो। उस 5 साल की बच्ची का वो गुस्सा था अंदर, जो काम में भी इशू करता था, जो हेल्थ में भी इशू करता था, हर रिश्ते में। मैंने 30 साल बाद अपने बाप को जाके, स्पेशली लंदन जाके माफ किया था।
और कितने अरसे बाद आप गई थी मुलाकात? ऑलमोस्ट कोई 28-29 साल कह सकते। तो आपने 30 साल के बाद देखा अपने वालिद जी। तो आप जब वालिद के पास गई तो वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे होंगे? नहीं, he was so happy, we cried so much, हम इतना रोए दोनों बाप बेटी, इतना रोए।